नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पार्ट 2 प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते निर्धन मजदूरों की समस्या बढ़ गई है। मजदूरों के ऊपर इस समय भोजन का संकट गहराया हुआ है। इस संकट की घड़ी में मंडी सेवा समिति द्वारा बुधवार को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित हासानंद गौशाला में सामग्री वितरण की गई, जिसमें घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्री 100 लोगों को बांटी गई। इस बारे में बताते हुए समाज सेवी ने बताया कि ये कोविड-19 में जो आपदा इस समय चल रही है भारत देश में, जो कि कोरोना वायरस के रूप में महाकाल बन करके आया है, तो उसके संबंध में यहाँ पे हासानंद गौशाला में एक छोटा सा रसद सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है ग्रामीणों के लिए। उसमें आपके क्या क्या सामान वितरित किया गया है, कितने लोगों को वितरित किया है? करीब 80-100 लोगों का है, इसमें चावल, दाल, आटा, नमक, मसाले आदि आइटम इसमें मौजूद है। घरेलू सामान बांटा गया। घरेलू सामान। ये सेवा हुई 3 मई तक जो लॉकडाउन चलेगा उसमें चालू रहेगी बीच में भी? लगातार निरंतर जैसे जैसे हमें मालूम पड़ रहा है जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके आधार पर वितरण किया जाएगा। एक्चुअल में ये कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है, इसका काफ़ी लंबा असर रहेगा और जो यहाँ पे मजदूर मथुरा वृंदावन के अंतर्गत हैं, उनके पास राशन की सामग्री लगभग बराबर तो काम नहीं, उनके पास दूसरा खाने के लिए राशन सामग्री नहीं है। तो जैसे जैसे अखिल भाई साहब ने बताया था, जानकारी जहाँ जहाँ मिल रही है, हम व्यापारियों के सहयोग से निरंतर इस प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। कोई भी इस मथुरा का जो धाम, जो कृष्ण कन्हैया की जो नगरी है, इसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए, ऐसा हमारा प्रयास इन व्यापारियों के सहयोग से रहेगा। अभी निरंतर चालू जारी रहेगा। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी तो और आगे दिक्कत आएंगी, लोगों के पास काम है नहीं, मजदूरी के लिए मजदूरी नहीं है, तो वो एक्चुअल में अपना भोजन कहाँ से लाएगा। तो हमारा ये है, जितने भी व्यापार जो मंडल है, चाहे मथुरा का हो चाहे वृंदावन का हो, सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन संपूर्ण भारतवर्ष कर रहा है। साथ ही नगर की संस्था भी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रही है, जिसके चलते वृंदावन छठीग्राम मार्ग स्थित शांति योग जटावाली माता जी के आश्रम में रह रहे असम के तीर्थयात्रियों को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगभग 150 मास्क वितरित किए गए। इस बारे में बताते हुए दीनदयाल खंडेलवाल ने कहा कि आज यहाँ पर मास्क वितरण हो रहा है। जितने लोग यहाँ आसाम के लोग जो यहाँ तीर्थाटन को आए हुए थे वृंदावन में, ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गई, तो इनकी भोजन व्यवस्था और इनके लिए मास्क और इनके लिए स्वास्थ्य की देखरेख, ये सब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मथुरा जनपद की ओर से श्री महेश खंडेलवाल जी जो सचिव हैं इसके 25 साल से मथुरा जनपद के, उनकी तरफ से ये मास्क वितरण कराया जा रहा है और उनकी तरफ से इनकी देखरेख कराई जा रही है। कितने लोगों को मास्क दिए गए? ये लगभग 45 लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं शहर में और भी मास्क वितरण और भी मास्क वितरण हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं और जो हमारे पुलिस वाले हैं, जहाँ जहाँ पिकेट है, मायावती हॉस्पिटल है, चिकित्सालय 100 बेड का, वहाँ हो रहा है, अद्दा चौकी पे हो रहा है, बिहार जी चौकी पे हो रहा है, जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ फ्री मास्क वितरण कर रहे हैं हम। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई और इसी दौरान पूरे देश की सीमाओं को सील कर दिया गया, जिससे कि लोग अन्य राज्यों में ना जा सके। इसी के चलते दूसरे लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। दोनों ही सीमाओं पर मौजूद पुलिस बल तैनात नजर आए। कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन 2 प्रारंभ हो चुका है, जिस दौरान गुरुवार को थाना राया क्षेत्र में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा को दिशा निर्देश देते हुए बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हर आने वाले 2 पहिया वाहन के दस्तावेज चेक किए जाएं और अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस बारे में बताते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, तरह से किसी भी जगह पर और किसी भी समय पर यदि हो रहा है तो हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है या अधिकारियों के जितने भी CUG नंबर्स हैं, उन सब पे व्हाट्सएप चल रहा है। आप उसकी फ़ोटो, वीडियो या जानकारी उस पर भेज सकते हैं
तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसकी समीक्षा मेरे द्वारा स्वयं प्रतिदिन 24 घंटे की कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत आप उस पर कर सकते हैं। भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा इस महामारी से बचने के लिए सख्ती की जा रही है। इसी दौरान राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमाओं पर पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा सीमाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को लोगों के साथ अभद्र व्यवहार न करने, किसी भी भारी व्यक्तियों को बिना जांच के बाद यूपी की सीमाओं में प्रवेश न करने देने के दिशा निर्देश दिए। देखिए, जैसा कि सभी को अवगत है कि लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी के चलते जो हमारा हरियाणा से लगता हुआ जनपद, जो पलवल से लगता हुआ हमारा कोसी का बॉर्डर है, आज हमारे और डीएम साहब द्वारा यहाँ का भ्रमण किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो कि लॉकडाउन में एग्जेम्प्टेड नहीं है वो यहाँ से क्रॉस ना कर पाए, इसके लिए जनपद पलवल के पुलिस अधीक्षक महोदय और वहाँ के अधिकारियों से भी हमारा समन्वय बना हुआ है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन को पालन कराने के लिए और बॉर्डर सील करने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं। 24 घंटे में हमारी शिफ्ट्स लगी हुई हैं। सीओ साहब और एसडीएम साहब स्वयं इसका यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं और लागू करवाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं। जहां इन दिनों पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, वहीं उनकी रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी अब विभाग कर रहा है। इसी के चलते 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों को शासन द्वारा एक सुरक्षा कवच दिया गया। यह कवच कोरोना से बचाव करेगा। इस संबंध में जब 112 पर तैनात सिपाही से बात की तो उन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह। रामपाल जी, ये आपको लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ये क्या 112 वाले कर्मचारियों को क्या नई उपयोगी चीज दी गई है? ये किट दी गई है जिससे जो कोरोना वायरस का जो आदमी की सूचना मिलती है उसके लिए जो किट मिली गई है। नहीं तो इसको क्या बताया गया, किस तरह से इसका क्या करना है, क्या करना है? अगर आपको कोई सूचना मिलती है क्या करेंगे आप वहाँ जाके? इसका क्या करना है, इसका बस पहन के अधिकार इसे जो मरीज है उसे लेके आना है साथ में। इस तरह की वैसे सूचना आती है आप पे? अभी तक आई है कोई? नहीं, अभी तो नहीं आई कोई, और जैसी भी आएगी तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर अपने बचाव के लिए, मतलब अपने बचाव के लिए। और कहीं पेशेंट या कोई ऐसा सूचना मिलती है तो जिसकी कितनी किट दी गई है, कुल कितने आपको दिया गया, कब तक के लिए दिया गया? सभी लोग हैं जितने भी गाड़ी में मौजूद रहते हैं उन सभी के लिए है। जैत चौकी के गांव मघेरा में पुरानी रंजिश को लेकर सगे भाइयों और परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें पिता पुत्रवधू समेत 3 लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम सब रहे थे खेत पर। अशोक का लड़का, जय किशन, दूसरा वाला लड़का हरे किशन, तीनों के पास तमंचे थे, फरसा थे और एक शर्ती लोहे की। बढ़ते हुए को इकट्ठे पकड़ लिया है सब लोग, बहुत मारा है। एक फायर भी किया था, बट फायर करते किया तो गिर गया था और उसके बाद मुझे दबोच लिया उन्होंने। उसके बाद खूब मारा मुझे। तो ये कौन लोग थे? ये आपकी कोई परिजन में है, सही है? क्यों लगते हैं मेरे? आपके चाचा हैं जी। तो किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? वो बेईमानी से हमारा खेत हड़पना चाहता है वो। और उससे पहले भी मसानी पर एक बाबा जी थे बुड्ढे, अंधे और अंधी, उनके भी हाथ को तोड़ डाल करके उनको भी कब्जा करने की कोशिश की थी, उनका आश्रम। मतलब आपके साथ में ये जो केवल जमीनी रंजिश चली आ रही है? जी जी। कितने सालों से लगभग? अभी 2015 से। कितने लोग घायल हुए हैं अब आप? 3 लोग हैं, मैं हूँ, पिताजी हैं और बाइक है। कितने लोग, मतलब सर में चोट है, फ्रैक्चर हुए हैं, क्या क्या? सर में इनके चोट है, बहुत कई टाँके भी आए हैं, मेरे सर में भी चोट है। जहां एक ओर शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और सख्ती की जा रही है, वहीं लोग इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत मसानी चौराहे का है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ 3 महिलाओं ने पहुंचकर अभद्रता की। इस बारे में अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पूरा मामला बाइक का चालन किए जाने के बाद शुरू हुआ। आरोपी महिलाओं के भाई का पुलिस के द्वारा चालन कर दिया गया था, जिसके बाद आक्रोशित तीनों महिलाएं मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। के अंतर्गत सुबह मसानी चौक के ऊपर
जो मसानी चौराहा है, वहाँ पर जो महिला सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 3 महिलाओं के द्वारा वहाँ पर आकर अभद्रता की गई उनके द्वारा और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इसके संबंध में तीनों को अरेस्ट किया गया और तीनों के खिलाफ 188 और सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारी पर के साथ अभद्रता करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारत की संकट की घड़ी में कुछ स्वयंसेवी संस्था आगे आकर निर्धनों की सहायता कर रही हैं। जहां लोगों पर भोजन का संकट आ गया है, वहीं कुछ लोगों द्वारा उनकी मदद की जा रही है। इसी श्रृंखला में नगर के गणमान्य नागरिक रामकिशन अग्रवाल बसेरा ग्रुप द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन में 1 लाख से अधिक भोजन के पैकेट बांटे गए थे। वहीं लॉकडाउन के पार्ट 2 में भी यह सेवा निरंतर रूप से चालू है। मेरा नाम ऋषि कुंतल है, मैं बसेरा ग्रुप का मैनेजर हूँ। अब जब से लॉकडाउन हुआ है, फर्स्ट लॉकडाउन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि लॉकडाउन हो गया है, तभी से हम लोग यहाँ जो असहाय लोग हैं, रोड पे हैं, सड़क पे हैं, उन लोगों को यहाँ भोजन बन रहा है। तब तक कितने लोगों को भोजन बांट चुके अभी हैं? तक करीब 1.5 लाख से ऊपर हम लोग दे चुके हैं और किस जब दिन? से लॉकडाउन 2 हुआ है, तब से हम लोगों की संख्या और बढ़ गई है। अब करीब हम 11-12 हज़ार लोगों को डेली हम भोजन वितरित करवाते हैं। तो ये भोजन मतलब सुबह ताज़ा बन रहा है? हाँ, रोज़ ताज़ा बनता है। सुबह 3 बजे किचन हमारी चालू हो जाती है और शाम को 5 या 6 बजे तक किचन चलती है। देखिए, ये कम्युनिटी किचन पिछले 23वें दिन आज से लगातार कार्य कर रहा है। अखिल भारतीय बेसिक विद्या परिषद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकिशन अग्रवाल जी के द्वारा ये प्रकल्प चलाया जा रहा है और निरंतर रूप से ये दीन दुखी जो भी असहाय व्यक्ति हैं, उनके लिए पहले सब्जी पूड़ी वगैरह की व्यवस्था थी। अन्य अन्य तरीके से रोज़ाना कुछ न कुछ डिफरेंट मीनू हुआ करते हैं जिससे कि भोजन पाने वाले की सहूलियत और खाने वाले की सहूलियत होती है। तो ये प्रकल्प विभिन्न माध्यम से नगर निगम के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से, पुलिस के 112 की गाड़ियों के माध्यम से, चेतक के माध्यम से, जहाँ तक जितना संभव होता है हम लोग खाना पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसमें सरकारी सूचनाएँ भी हम लोगों को जो कि टोल फ्री नंबर पर जो मिल रही है सरकार प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, वो सूचनाएं भी हमारे पास आती हैं और उनकी डिमांड भी हम लोग लगातार पूरी करने का प्रयास करते हैं। लॉकडाउन के चलते निर्धनों पर भोजन का संकट आ गया था। इस संकट को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्था आगे आकर लोगों की मदद कर रही थी, लेकिन सरकार की रणनीति के तहत जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों के कारण नगर में भोजन बांटने वाली संस्था ने भोजन वितरण करना बंद कर दिया है। देखिए हमारी विशेष खबर। मैं अंशु गौड़, मथुरा न्यूज़ 24 के साथ इस वक्त संत कॉलोनी के परिक्रमा मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ। बड़ी विडम्बना ये है कि लॉकडाउन के प्रथम पार्ट में जो 21 दिन का लॉकडाउन था, उसमें तो वृंदावन की सामाजिक संगठनों ने बड़े बढ़ चढ़ के लोगों को का सहयोग किया और उनको घर घर जाके और उनकी कॉलोनियों में जाके और उनकी झोंपड़पट्टियों में जाकर राशन भी दिया, खाने के पैकेट भी बांटे और पैकेट भी इतने बांटे कि वो पैकेट कहीं कहीं पता चला कि उनका दुरुपयोग भी होने लगा। लेकिन पार्ट 2 जैसी प्रारंभ हुआ, लॉकडाउन का पार्ट 2 जैसी प्रारंभ हुआ, पता नहीं प्रशासन की हठधर्मिता है या प्रशासन की मतलब जो क्या कारण रहा प्रशासन की ओर से कि सारे सामाजिक संगठनों ने इस सामूहिक मतलब खाने के पैकेटों को बांटने से मना कर दिया। और आज जगह जगह कहीं भी निकल जाओ, बेचारे जो भूखे लोग हैं वो आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमको कहीं से खाने के पैकेट मिलेंगे और हम अपना पेट भरेंगे। ऐसे ही मैं इस समय संत कॉलोनी के परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम के आगे खड़ा हूँ, जहाँ कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बेचारे बता रहे हैं हम 2 दिन से भूखे हैं और हमको अभी तक किसी ने कुछ दिया नहीं, ना राशन मिला और ना खाने के पैकेट मिले हमको। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका गायत्री जी कहाँ रहती हैं? परिक्रमा कहाँ की रहने वाली हैं? झांसी जिले की। वृंदावन में क्या काम करती हैं? मजदूरी करती हैं। तो आप यहाँ सड़क पे क्यों खड़ी हुई हैं? खाने के लिए खड़ी हूँ, खाना दे रहा है हम लोगों को। खाना मिला नहीं आपको? नहीं। कब से नहीं मिला? अब जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है दूसरा, तब से नहीं मिल रहा है। और पहले वाले में खूब मिलता था? पहले तो मिलता था, पहले मिल जाता था, अब तो नहीं मिल रहा है। और जो सामाजिक संगठन आते थे अब नहीं आ रहे? नहीं। तो अब कोई नहीं आता है? नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? अंकित जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं साहब। और कहाँ रहते हैं? यहीं पर परिक्रमा मार्ग में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के? झांसी के जी। तो आपको परेशानी क्या, सड़क पे क्यों घूम रहे हैं? खाना नहीं मिल रहा है टाइम से सर। टाइम से पहले मिलता था? पहले मिल रहा था, पहले लॉकडाउन में तो मिल रहा था, इस लॉकडाउन में तो खाना मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, जो सामाजिक संगठन आते थे देने के लिए, अब
अब वो आते ही नहीं है खाना देने के लिए। अब कोई नहीं, और सरकारी भी ना सरकारी आ रहा है ना कोई वैसे आता है, कोई खाना देता ही नहीं है। अब अभी तक आपको खाना नहीं मिला? इस समय दोपहर के 12 बज चुके हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल खाना नहीं मिला, ना काम है ना कुछ है। कौन सा और ये इलाका कौन सा है? ये वृंदावन है जी। नहीं, वृंदावन में कौन सा इलाका है? जो संत कॉलोनी है जी। संत कॉलोनी, ठीक है। अभी आपने देखा कि मजदूर भाइयों से और मतलब महिलाओं से हमने बातचीत की, तो लोगों का कहना था कि पार्ट 1 में जो लॉकडाउन लगा था तब तो खाना मिलता था और भोजन के पैकेट आते थे और सामाजिक संगठन बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते, लेकिन लॉकडाउन के 2 के पार्ट में अभी तक उनको व्यवस्था नहीं मिल पाई है। अब मैं प्रशासन ये देखते हैं कि प्रशासन इस और क्या ध्यान देता है और प्रशासन गरीब मजदूरों के लिए क्या व्यवस्थाएँ करता है और आगे इनको और अब पार्ट 2 जो लगा है लॉकडाउन का, जो पार्ट 2 है उसमें सामाजिक संगठन क्या रुख लेते हैं, वे अपनी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। आइए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।